टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। मैं हाजिर रोशन इस बार लेकर आया हूं अपने इस चैनल पर क्लास 10 2.5 लेसन बुक रिव्यूज स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण, अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। 2.5 का जो लेसन है किताब का तनकीदी जायजा, एक किताब का तनकीदी जायजा, और उस किताब का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसे लिखा है आर.के. नारायण ने। और अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, आइए इस किताब के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस सबक का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। मैं फिर आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है तो मेरी हिम्मत अफजाई करें। आइए इस लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो एक लेसन है, ये एक किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स जो आर.के. नारायण के जरिए लिखी गई, इस किताब का रिव्यूज या उसका जायजा इस सबक के अंदर पेश किया गया है। ये जो किताब है जिसे आर.के. नारायण, जो कि हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अंग्रेजी के राइटर गुजरे हैं, जिन्हें एक सिंपल और आसान अंग्रेजी में का राइटर कहा जाता है, उनके जरिए लिखी गई एक बच्चों के लिए एक कहानी, एक स्टोरी की किताब है स्वामी एंड फ्रेंड। उस किताब का हम इसमें जायजा लेंगे। इसमें पहला पैराग्राफ जो है तो स्टार्ट होता है एनीथिंग आई, यहां से। इस पैराग्राफ के अंदर कहा गया है कि अगर मैं आपको किताब के बारे में कुछ बताऊं तो उसे आप गलत मत समझना। मैंने इसमें कहानी के वाकयात, उसके प्लॉट, उसके खाके पर एक सरासरी नजर डाला हूं। अगर इस जायजे में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आपने इसे जो है तो गलत मत समझना। दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है स्वामी इज अ मिस्टीरियस, यहां से। इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि ये जो कहानी है या ये जो किताब है, एक स्वामी नाम के 10 साल के एक शरारती बच्चे की कहानी है। और उस वक्त में जो दौर है वो अंग्रेजी हुकूमत का दौर हुकूमत है, मतलब उस वक्त हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी। ये उस दौर के उस शरारती बच्चे की कहानी है जिसका नाम स्वामी है। इस उम्र के दूसरे लड़कों की तरह वो भी एक जगह ठहर कर नहीं बैठ सकता था। उसे भी स्कूल से चिढ़ थी और दूसरे बच्चों की तरह उसे भी मैथ का मजमून बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल जाना उसके लिए एक डरावना ख्वाब के मानिंद था। और ये कहानी जो है उसी शरारती बच्चे स्वामी के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब इस किताब के अंदर की जो कहानी है, पूरी बुक जो है, पूरी जो किताब है, इस शरारती बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो कभी कभी अपनी शरारतों की वजह से मुश्किलात में भी पड़ जाता, तो कभी कभी उसे अपने फादर के हाथ की मार भी खानी पड़ती। तो ये दूसरे पैराग्राफ में जो है तो किताब का थोड़ा सा तारुफ बयान किया गया है। तीसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है स्वामी इज अ टॉकटेटिव। इस पैराग्राफ के अंदर स्वामी की जो है तो फीचर्स, उसकी खासियतें बताई गई है कि स्वामी एक बातूनी बच्चा है, बड़बड़ करने वाला बच्चा है, जो अपने खुद के उसूलों पर अपनी जिंदगी गुजारता है और खुद अपनी परेशानियों से बाहर निकालने के रास्ते भी निकालता है। मतलब अपने उसूलों पर, अपने तरीके पर जिंदगी गुजारता है। कोई भी ट्रबल्स, कोई भी मुश्किल में फंसता है तो उससे निकलने के रास्ते भी वो खुद निकालता है। लेकिन उसे अपनी जिंदगी में एक सख्त सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जो इस किताब के अंदर बताया गया है। दूसरे बच्चों की तरह उसे भी धूप में खेलना पसंद है, कभी किसी को भी मारना, दरख्तों पर चढ़ जाना, किसी को भी चिढ़ाना, जैसा कि हमारे भारत के बच्चों की आदत है उसी तरह। और यह हकीकत है कि इस चीज को हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे, 10 साल की उम्र के बच्चे या छोटे बच्चे जो है इन शरारतों को पसंद करते हैं। वो तमाम शरारतें जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। ये भारत में बड़े होने, यानी बच्चों का बड़े होने का एक अंदाज भी है। मतलब भारत का हर बच्चा इस तरह से ही
बचपन में शरारतें करते हुए बड़ा होता है। और नई टेक्नोलॉजी इन बच्चों के लिए कोई खासियत नहीं रखती, नई टेक्नोलॉजी इन बच्चों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, और ये सब परेशानियों में गिरना चाहिए, और जो है ये अपनी शरारतों की वजह से परेशानियों में गिर जाते हैं। स्वामी अपनी उम्र में भी एक मिसाली बच्चा है, मतलब ये 10 साल का एक शरारती बच्चा है, मगर इस उम्र में भी वो एक टिपिकल बॉय है, एक मिसाली बच्चा है। चौथा पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहां से, इन दिस रिगार्ड। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस किताब के अंदर जो है आर.के. नारायण ने उस 10 साल के स्वामी के दिमाग की गहराई से मुतायला किया है। मतलब वो जो छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे का जो जहन है, जो दिमाग है, जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसका उन्होंने बहुत गहराई से मुतायला किया है, और उस बच्चे की जहनी कैफियत को, उसकी अंदरूनी हलचल को, उसके दिमागी हलचल को बड़े दिलकश अंदाज से जो है तो उन्होंने इस किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर बयान किया है। उन्होंने ये बताया है कि इस बच्चे के, मतलब स्वामी के दुनिया के बारे में, वो दौर है अंग्रेजों की दौरी हुकूमत का, और उस दौर में उस बच्चे के अपनी दुनिया के बारे में क्या ख्यालात है, क्या नजरियात है, उसको इस किताब में उन्होंने बड़े दिलकश अंदाज से पेश किया है। और उनका किताब लिखने का जो अंदाज है वो इस तरह से है कि पढ़ने वाला खुद अपने आप को स्वामी समझने लगता है, या स्वामी के कैरेक्टर में, किरदार में वो खो जाता है। ये इस कहानी में आर.के. नारायण का जादू है। मतलब पढ़ने वाला जो है वो अपने आप को स्वामी समझने लगता है, या वो स्वामी के उस दौर में पहुंच जाता है। इस बेहतरीन अंदाज से जो है तो उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है। एक साइड हेडिंग है नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक्स, यानी किताब की अहमियत। इसके अंदर 5वें पैराग्राफ में बताया गया है कि स्वामी और फ्रेंड जो है आर.के. नारायण की जो है पढ़ने में शुरू से आखिर तक बहुत मजेदार स्टोरी है। मतलब अगर इस स्टोरी को देखा जाए तो ये स्टोरी जो है शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत दिलचस्प है, और इसमें अदब की अहमियत को भी वाज़ेह किया गया है। सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, बल्कि लिटरेरी तौर पर, लिटरेचर के तौर पर वो तमाम खूबियां इस किताब के अंदर मौजूद है। हालांकि ये एक बच्चों की किताब है, हालांकि बच्चों की किताब है, लेकिन इसमें अदब का और मजे का, तंज का और मजे का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है कि पढ़ने वाले को इसमें मजा आता है। छठा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, स्वामी एंड फ्रेंड इज। स्वामी और फ्रेंड जो ये किताब है, ये बच्चों और नौजवानों के लिए एक बेहतरीन किताब है। बच्चे और नौजवान दोनों के लिए एक ये बेहतरीन किताब है। ये किताब एशिया की बहुत सारी स्कूलों में निसाबी तौर पर पढ़ाई जाती है, और जो है लिटरेचर की या अदब की जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके निसाब में इस किताब को शामिल किया गया है स्कूलों में। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको मुश्किल करा दें, मतलब स्कूलों के निसाब के अंदर अदबी तौर पर ये किताब शामिल है तो इसका मतलब नहीं कि ये किताब मुश्किल है, या इसमें मुश्किल ग्रामर हो या मुश्किल पेशेवाराना अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब हम ये ना सोचे कि ये किताब जो है तो एशिया की बहुत सारी स्कूलों में निसाबी तौर पर, अदबी लिटरेचरी तौर पर पढ़ाई जाती है तो ये बहुत मुश्किल ग्रामर या पेशेवाराना अल्फाज में लिखी गई होंगी, ये बिल्कुल गलत है। इसमें इस बार इस्तेमाल किया गया है, ये हकीकत से बिल्कुल अलग है, दूर है। 7वां पैराग्राफ स्टार्ट होता है, स्वामी एंड फ्रेंड इज राइटिंग। इसमें यह कहा गया है कि स्वामी और फ्रेंड एक आसान अंग्रेजी जबान में लिखी गई किताब है, और इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसमें अदबी तहरीर को आर.के. नारायण ने लिखा है। मतलब जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, जो इतनी सिंपल और आसान जबान में लिखी गई है कि हम ये अंदाज नहीं लगा सकते कि आर.के. नारायण ने जो है तो इस तरह की किताब को तख्लीक किया है। इसमें जो अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा आसान है और जो बच्चों को आसानी से समझ में आ सकती है। मतलब इसमें ऐसी अंग्रेजी इस्तेमाल की गई है कि जो बच्चों को आसानी से समझ में आए, और इसके साथ साथ इसमें छोटे और आसान जुमलों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये इस किताब की सादगी की पहचान है। मतलब इसके अंदर ना सिर्फ आसान अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि छोटे छोटे आसान जुमलों को भी इस्तेमाल किया गया है जो आसानी से कोई भी समझ सके, और ये इस किताब की सादगी है। 8वां पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, इट इज मेंशन। इस किताब के अंदर एक 10 साल के हिंदुस्तानी बच्चे की शरारतों का जिक्र किया गया है। ऐसी शरारतें जिनकी वजह से बहुत सारे वालिदैन परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चों की परेशानी की वजह से जो है तो परेशान हो जाते हैं कहीं इससे हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इस किताब में बच्चे की जिन शरारतों
को बयान किया गया है वो बिल्कुल नुकसानदेह शरारतें नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी शरारतें होती है जिसकी वजह से वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, गिर ना जाए, पड़ ना जाए, उसको लग ना जाए, उसको चोट ना आ जाए, तो इस वजह से माँ बाप परेशान होते हैं इन शरारतों। लेकिन जो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो किताब है जिसमें स्वामी की जो शरारतों को बयान किया गया है वो बिल्कुल अलग टाइप की शरारतों को बयान किया गया है और वो मौजू के मुताबिक है। वो बहुत शरारती और बदमाश होने के बावजूद भी वो एक रहमदिल और प्यारा बच्चा है जिसे लोग मोहब्बत करते हैं। हम जानते हैं कि बच्चों की शरारतें सेंसिटिव होती है और बहुत प्यारी और मासूम होती है। कभी कभी इन मासूम शरारतों पर हमको प्यार आ जाता है, तो बिल्कुल लोग जो है उस स्वामी की सेंसिटिव और इनोसेंट शरारतों की वजह से उससे मोहब्बत करते थे। और इस बात को जो है बड़े मौसर अंदाज से आर.के. नारायण ने समझाया है, जो इस किताब के जरिए हमको बताया है। मतलब इस किताब के अंदर उन्होंने इस चीज को बयान किया है कि बच्चों की शरारतें जो होती है उन शरारतों को जो है कभी कभी जो है वो इतनी सेंसिटिव या फिर इतनी इनोसेंट होती है कि लोगों को उन पर प्यार आ जाता है। इन्हीं शरारतों को बड़े मौसर अंदाज से आर.के. नारायण ने इस किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर बयान किया है। 9वां पैराग्राफ जो है तो स्टार्ट होता है, सो इन कंक्लूजन। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये किताब सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर है। जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं या अपनी अंग्रेजी पढ़ने की सलाहियत को इंप्रूव करना चाहते हैं, इन सब के लिए जो है स्वामी और फ्रेंड्स एक आसान और सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई बेहतरीन किताब है, ये हम आखिर में कह सकते हैं। 10वां पैराग्राफ साइड हेडिंग से स्टार्ट होता है, अबाउट द ऑथर, मतलब मुसन्निफ के बारे में। आखिर में आर.के. नारायण के बारे में बताया गया है कि स्वामी और फ्रेंड्स के मुसन्निफ जो है हिंदुस्तान के मशहूर मुसन्निफों में से एक मुसन्निफ है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण को बेमिसाल अदबी काम के लिए जाना जाता है, लिटरेचरी वर्क के लिए जो है तो ये दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। इस किताब में उन्होंने अंग्रेजों के दौरे हुकूमत के वक्त बच्चों के जहन पर पड़ने वाले असरात को बड़े मौसर और दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। मतलब उस अंग्रेजी दौरे हुकूमत में अंग्रेजों की हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत थी, हम उनके गुलाम थे, उस वक्त बच्चों का उस दौरे हुकूमत का क्या असर पड़ता था, उस चीज को भी उन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स इस किताब के अंदर बड़े बेहतरीन अंदाज से बयान किया है। और दूसरा ये कि आर.के. नारायण के जरिए किए गए अदबी इस किताब में जो है आर.के. नारायण ने जो है बच्चों के जहन पर पड़ने वाले असर पर भी रोशनी डाली है और जो है उनके जरिए किए गए दूसरे अदबी अजीम शाहकार और है। और दूसरी किताबें जो है इन्होंने लिखी है, सिर्फ स्वामी एंड फ्रेंड ये तो उनकी एक मिसाली और आइडियल किताब है ही, उसके साथ साथ उन्होंने और बहुत सारी किताबें लिखी है जो दर्जे झेल है, जैसे कि मालगुडी डेज, द पेंटर ऑफ साइन, और इसके अलावा जो है बहुत सारी अदबी सरगर्मियां जो है आर.के. नारायण के जरिए लिखी गई है, जो है मौजूद है। और दूसरी है जैसे कि रामायण और महाभारत का इन्होंने नसरी तौर पर आसान हिंदुस्तानी जबान के अंदर जो है नसरी तौर पर नसरी अंदाज में उसको पेश किया है। और जो है हिंदुस्तानी अंदाज में आसान तरीके से एक नसरी शाहकार उन्होंने पेश किया है। रामायण और महाभारत का ये भी एक उनका अजीम शाहकार है। अगर आप किताब पढ़ने का मुताला रखते हो तो आपके लिए स्वामी एंड फ्रेंड्स एक बेहतरीन किताब साबित हो सकती है। आप जो है तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये था बुक रिव्यूज स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण, लिटिल बिट ऑफ द बुक। इस किताब का तनकीदी जायजा, छोटा सा तारुफ, और जो है इस पूरी किताब को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट के ऊपर आप स्वामी एंड फ्रेंड्स इस किताब को सर्च करके इस स्वामी की शरारतों की स्टोरी को पढ़कर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो इस सबक के अंदर जो है आपको स्वामी की जिंदगी के बारे में जो किताब लिखी गई है और आर.के. नारायण की जिंदगी के बारे में बताया गया है और बच्चों की शरारतों के बारे में बताया गया है। बच्चों के जहन में असर अंदाज होने वाली चीजों को अगर आपको डिटेल में जानना है तो स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण इंग्लिश जबान सादा और आसान अल्फाजों में लिखी हुई इस किताब को आप इंटरनेट के जरिए या अपनी लाइब्रेरी के जरिए हासिल करके पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारे स्वामी एंड फ्रेंड्स इस सबक का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरह ये एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। तो फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के जरिए अपनी सजेशन जरूर मुझे दें। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है 10th क्लास का
नेक्स्ट 2.6 लेसन के एक्सप्लेनेशन का वीडियो। इसके लिए इसे हासिल करने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।